अमरनाथ यात्रा पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाबा बर्फानी की किए दर्शन। पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ की पूजा, विश्व शांति के लिए की प्रार्थना। देवाः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। साध्याः सन्ति देवाः। राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस सेनाध्यक्ष सहित सेना के बड़े अधिकारी, यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा। आज एलओसी का भी दौरा करेंगे राजनाथ सिंह, सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़, मारे गए 3 आतंकी। एक ही घर में छिपे हुए थे आतंकी, पूरे गांव की घेराबंदी। कल कुलगाम में मारे गए थे लश्कर के 3 आतंकी, हथियार हुए थे बरामद। कुपवाड़ा में भी एक आतंकवादी ढेर, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, 3 संदिग्ध, हथियार बरामद। कल पुंछ में सीज फायर उल्लंघन, पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में एक घर में 3 लोगों की मौत। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में बढ़े 34,800 से ज्यादा कोरोना मरीज। कुल कोरोना केस 10,38,000 के पार, एक्टिव केस 3,58,000 से ज्यादा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 671 लोगों की मौत। अब तक कोरोना से 26,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटे में पीड़ितों की तुलना में सिर्फ आधे मरीज हुए स्वस्थ। करीब 18,000 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8300 से ज्यादा नए मामले, 2,92,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक करीब 11,500 की मौत। यूपी और उत्तराखंड में आज और कल रहेगा साप्ताहिक लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना मरीजों के बाद राज्य सरकारों ने किया है शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का फैसला। यूपी में कोरोना के कुल केस 43,000 के पार। कोरोना से अब तक राज्य में 1,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। मुरादाबाद में सब्जी मंडी में नहीं दिखा कोई भी असर, लॉकडाउन के बावजूद भीड़। अलीगढ़ में बाजारों में दिखा सन्नाटा, बाजार और दुकानें रही बंद। देवरिया में सफाई कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल की। जिला अस्पताल में जगह जगह कूड़ा फैला। तिरुपति देवस्थान में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े, सामने आए 140 मामले। 2 मुख्य पुजारी सहित 18 पुजारी कोरोना पॉजिटिव। एक पुजारी को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में किया गया शिफ्ट। ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव मंदिर की रसोई में काम करने वाले और सुरक्षा कर्मचारी। पूर्व मुख्य पुजारी ने कुछ हफ्ते के लिए दर्शन रोकने की दी सलाह। मैसूर में बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे ने चामुंडेश्वरी मंदिर में की पूजा। कोरोना संकट की वजह से बंद है मंदिर। स्थानीय लोगों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं, जिलाधिकारी ने कहा मामले की करेंगे पड़ताल। राजस्थान की विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो टेप मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो में भी दर्ज हुई एफआईआर। विधायक भंवरलाल शर्मा नामजद। मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर केस दर्ज। भंवरलाल की आवाज पहचानने का दावा। सरकार गिराने की साजिश में गिरफ्तार हुए अशोक सिंह की जमानत की अर्जी एडीजे कोर्ट से खारिज, भेजे गए जेल। बीजेपी नेता और क्षत्रिय संघ के उपाध्यक्ष अशोक सिंह को उदयपुर से किया गया था गिरफ्तार। एसओजी ने अशोक सिंह की विधायकों से बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट में सौंपी। बीजेपी ने ऑडियो टेपिंग की वैधता पर सवाल उठाया, सीबीआई जांच की मांग की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑडियो टेप को बताया फर्जी, कहा मैं मारवाड़ी बोलता हूं। ऑडियो टेप में दर्ज आवाज में झुंझुनू वाली भाषा का टच। कोरोना के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज, कहा निम्न स्तर पर पहुंच गई है पार्टी की अंदरूनी लड़ाई। कांग्रेस पार्टी मुखिया और ये पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की मानहानि करने के लिए इस तरीके के उपक्रम रचती है। अयोग्यता के नोटिस पर सचिन पायलट को थोड़ी राहत, मंगलवार तक कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक। अब सोमवार को हुई सुनवाई। 20 जुलाई को हाईकोर्ट में गहलोत सरकार का पक्ष रखेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। 21 जुलाई शाम 5:30 बजे तक सचिन पायलट गुट पर कार्रवाई नहीं कर सकते स्पीकर। झारखंड के खंडवा में कोरोना के मरीज बढ़े, एक दिन में सामने 27 मामले।
झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइंस 20 जुलाई से लागू। बाहर से आने वालों के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी। बिहार में कोठी स्टेशन के पास दर्दनाक हादसा, रेल लाइन पार करते वक्त कार की ट्रेन से टक्कर। जनशताब्दी ट्रेन से जा टकराई स्विफ्ट कार, पति पत्नी और बेटे की मौके पर मौत। नोएडा के सेक्टर 59 के पास एक टैक्सी कार में लगी अचानक आग, ड्राइवर सुरक्षित। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोरोना के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। किया सवाल, क्या 12 करोड़ 60 लाख बिहारियों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी छवि? लॉकडाउन की वजह से हरियाणा से पंजाब और पंजाब से हरियाणा के लिए बस सर्विस बंद, कोरोना कारोबारी हुए परेशान। काजीगुंड में श्रीनगर जम्मू हाईवे के पास बनाया गया कोरोना स्पेशल कलेक्शन सेंटर, जम्मू कश्मीर आने वाले प्रवासी मजदूरों की होगी जांच। वडोदरा के सर साइजराव गायकवाड़ अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स को मिली थोड़ी राहत, कोरोना वार्ड में रोबोट से ली जा रही है मदद। कोरोना काल में ओडिशा के प्रदीप में संकट में है करीब 10,000 ट्रक मालिक, इफ्को को बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को ठेका देने से है परेशान। आसनसोल में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर हल्ला बोल। अगरतला में मजदूर यूनियनों का विरोध प्रदर्शन, निजीकरण को लेकर सरकार पर जोरदार हमला। देहरादून में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, बिना परीक्षा के प्रमोट करने और फीस मांग करने को लेकर हुआ हंगामा। दिल्ली में बिजली के बढ़े दामों को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मंत्री के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध, जमकर हुआ हंगामा। विकास दुबे केस में जांच के लिए एनकाउंटर वाली जगह पहुंची फॉरेंसिक टीम, क्राइम सीन का रिक्रिएशन। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, फर्जी एनकाउंटर की बात का किया खंडन। एनकाउंटर से पहले विकास दुबे ने पुलिस पर चलाई थी 9 राउंड गोलियां, कोर्ट में सरकार ने दी जानकारी। एनकाउंटर में पूरी तरह किया गया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन, सरकार का दावा, हथियार छीन कर भाग रहा था विकास दुबे। बिक्रुकान में जेसीबी का ड्राइवर गिरफ्तार, पुलिस को गांव में घुसने से रोकने के लिए रास्ते में किया गया था इस्तेमाल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने कोरोना काल में परीक्षा कराने के फैसले का किया विरोध, कैंपस में विरोध प्रदर्शन। मथुरा नगर निगम की बैठक में हंगामा, महिला पार्षद ने अधिकारियों पर फेंकी चप्पल। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कारोबारियों का प्रदर्शन, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध। राजस्थान के सिरोही में ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत, 5 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत। हमीरपुर में पिटाई के बाद शख्स की मौत, परिवार वालों ने लाश को सड़क पर रखकर किया विरोध। बिहार के भागलपुर में एसडीओ दफ्तर में हाई वोल्टेज ड्रामा, अपनी जमीन पर धारा 144 लगाने की मांग करने वाले युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। यूपी के हरदोई में रुपयों के लेन देन में आइसक्रीम विक्रेता को महिलाओं ने जमकर पीटा, वीडियो वायरल। बिहार के दरभंगा में बागमती नदी का कोहराम, बांध टूटने से डूब गए कई गांव, सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे लोग। कम हुआ महानंदा नदी में बाढ़ का पानी, लेकिन कटाव की वजह से विलीन हो गए कई घर। पंजाब के तरन तारण जिले में ब्यास दरिया के नजदीक हजारों एकड़ खेत डूबे, धान की फसल तबाह। असम के 26 जिलों में बाढ़ का असर, करीब 37 लाख लोग प्रभावित, अब तक 73 लोगों की जा चुकी है जान। असम में जारी है बाढ़ का कोहराम, पानी में डूबे गांव, लोगों की लगातार बढ़ रही मुसीबत। असम की चिरांग में पानी में पूरी तरह से डूब गए निचले इलाके, पानी में समा गए हजारों आश्रय। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से रिहायशी इलाकों में घुसा एक बाघ, वन अधिकारियों ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आसमान में छाए बादल, मौसम विभाग ने जताया बारिश का अनुमान। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से तबाही, कई घरों में पड़ी दरारें, लोग हुए परेशान। केरल की कोझिकोड में जबरदस्त बारिश, तापमान में गिरावट। हिंदुस्तानी राखी अभियान ने पकड़ा जोर, रक्षाबंधन पर चीनी राखियों को बैन करके चीन को 4,000 करोड़ का पहला झटका देंगे व्यापारी। अलीबाबा ने समेटा भारत से कारोबार, मुंबई और गुरुग्राम ऑफिस के साथ ही यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज किया बंद। अस्थायी कोविड-19 अस्पतालों में कोरोना का इलाज भी इंश्योरेंस में होगा कवर, एडा ने बीमा कंपनियों को दिया निर्देश।
गोयर ने यात्रियों के लिए शुरू किया क्वारंटीन पैकेज, यात्री खुद चुन सकेंगे होटल। आरबीआई ने एआरसी कंपनियों को दी चेतावनी, कहा लोन वसूली के लिए असभ्य गैर कानूनी तरीकों का न करें इस्तेमाल। एचसीएल के चेयरमैन शिव नायर का इस्तीफा, बेटी रोशनी नायर संभालेंगी जिम्मेदारी, कंपनी को पहली तिमाही में हुआ करोड़ों का मुनाफा। जल्द ही देश भर में खुलेंगे जियो के 3500 नए पेट्रोल पंप, ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ मिलकर जियो बीपी बॉन्ड नाम से ईंधन की खुदरा बिक्री करेगा रिलायंस। कोरोना को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने थपथपाई अपनी पीठ, बोले भारत की तरह हमारे यहाँ पर केसेस बढ़ नहीं रहे बल्कि घट रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख के करीब पहुंची, मौत का आंकड़ा 5,94,000 के पार पहुंचा। इस महीने के आखिर तक 6 लाख से ज्यादा हो जाएगी मरने वालों की संख्या। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, अभी बाकी है सबसे बुरा दौर। अमेरिका में कोरोना के करीब 37 लाख मामले, कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,41,000 से ज्यादा लोगों की मौत। संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है ब्राजील, 20 लाख से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या, करीब 77,000 लोगों की मौत। चीन की कंपनी ने अबुधाबी में शुरू किया कोरोना वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल, करीब 15,000 लोगों पर होगा परीक्षण। कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है रूस, कहा इस साल के आखिर तक है टारगेट। स्पेन में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना, एक दिन में सामने आए 580 नए मामले, 2 महीने बाद इतनी बड़ी तादाद में संक्रमण। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका के फ्लोरिडा में खुल गए स्कूल, पहले दिन बच्चों को कोरोना से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया गया। चीन में कोरोना महामारी थमने के बाद सिनेमाघरों को खोलने की तैयारी, 20 जुलाई से थिएटरों में जा सकेंगे लोग। गृह युद्ध से जूझ रहे यमन में कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन में ढील, राजधानी सना में खुल गए शॉपिंग मॉल और बाजार। अफ्रीकी देश केन्या में बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में लोग और स्वास्थ्यकर्मी, अब तक 19 डॉक्टरों की हो चुकी है मौत। पेरू में लॉकडाउन के दौरान लगातार बढ़ रहे अपराध, राजधानी लीमा में पुलिस ने जब्त किए करीब 900 हथियार। रोमानिया में कोरोना संकट के बीच दीक्षांत समारोह का आयोजन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैकड़ों छात्रों ने लिया हिस्सा। अमेरिका ने चीन पर फिर साधा निशाना, कहा बीजिंग की तनाव भड़काने वाली हरकतों के बावजूद वो मित्र देशों की संप्रभुता की रक्षा करेगा। चीन के हुबई में 8 जून से हो रही है भारी बारिश, डूब गए हजारों गांव, 19 जुलाई तक आसमानी आफत का अलर्ट। चीन में जारी है बाढ़ का कोहराम, सिचुआन में युद्ध स्तर पर चल रहा है राहत और बचाव का काम। सामने आई इटली के सिसली से फ्लैश फ्लड की तबाही की तस्वीरें, नजर आई पानी में डूबी कारें। बांग्लादेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ की बर्बादी, नदियों में उफान की वजह से डूब गए सैकड़ों गांव। अब भी सुलग रहे हैं रूस में साइबेरिया के जंगल, हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने का काम जारी।